हेलो स्टूडेंट, इसमें सीबीएसई ने बताया है जो बच्चों ने डिमांड की थी कि बेस्ट फॉर आइदर टर्म मार्क लाएं जिससे सीबीएसई का बेस भी अच्छा बना रहे। तो हम आज इसके बारे में जानेंगे पूरी डिटेल में। जानने से पहले इस चैनल को यार सब्सक्राइब कर देना। आपके एक सब्सक्राइब से मेरे अंदर मोटिवेशन आता है और मैं ऐसे लेटेस्ट लेटेस्ट अपडेट लाता रहता हूँ वेटेज के रिगार्डिंग, सीबीएसई के रिगार्डिंग। एंड सब्सक्राइब कर देना यार मेरे चैनल को प्लीज़। चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो बिना देरी के। चलो स्टार्ट करें। से वैसे 10th-12th फाइनल रिजल्ट शुड बी बेस्ड ऑन द बेस्ट ऑफ आइदर टर्म एंड नॉट बोथ टर्म एज ए रिलैक्सेशन टू स्टूडेंट हु अटेम्प्ट टू एग्जाम इन अ ईयर एंड अटेंडेड स्कूल ऑनलाइन डिमांड ऑनलाइन प्रोटेस्टर। चलो जाने। CBSE 10th and 12th final result should be based on the best performance of a student in either term 1 or term 2 exam according to a succession of a student and academician who are demanding relaxation for the current batch of board exam student। इसमें बोला है कि जो सीबीएसई का फाइनल रिजल्ट बनेगा 10th एंड 12th का, उसका परफॉर्मेंस बेस्ट ऑफ आइदर टर्म से टर्म 1 एंड टर्म 2 को दोनों को मिला के बहुत अच्छा बने। ये बच्चों की डिमांड है एंड बच्चे इससे रिलैक्स हो जाएं। अभी आप ये समझ लो कि अभी आपका जो वेटेज सिस्टम है अभी पूरा श्योर नहीं हुआ है। अभी सीबीएसई वेटेज सिस्टम के लिए कड़ी सी कड़ी मेहनत कर रही है कि आपके कैसे वेटेज सिस्टम निकाले बच्चों के अच्छे मार्क्स के लिए। आफ्टर हैविंग नो बोर्ड एग्जाम लास्ट ईयर बोर्ड एग्जाम नहीं लिया गया था। सीबीएसई हैज रिस्टोर्डेड टू एग्जाम दिस ईयर। इस बार सीबीएसई ने दो एग्जाम लिया था। सीबीएसई टर्म 2 एग्जाम विच विल बीइंग फ्रॉम, जो सीबीएसई का एग्जाम स्टार्ट हुआ था 26 अप्रैल को स्टार्ट हुआ था, विल बी फर्स्ट सब्जेक्टिव एग्जाम इन द लास्ट 2 ईयर। सबसे पहला सब्जेक्टिव एग्जाम हुआ था हर दो साल में फॉर द करंट बैच ऑफ बोर्ड एस्पिरेंट्स हु वर promoted without exam from class 9th and 10th लास्ट ईयर रिस्पेक्टिवली। इसमें बोला है विदाउट एग्जाम आपको पिछली साल 9 से लेके 11 तक आपको प्रमोट किया गया था विदाउट एग्जाम। Now a large section of student and academician are claiming that having two board exams, that too amid the COVID-19 pandemic and year-long online studies in unfair and as a mean of relaxation the best performance of student। इसमें सीबीएसई ने बोला है कि ऐसे जो महामारी मतलब पेंडेमिक आ गई थी, बीमारी आ गई थी कोविड-19 के नाम से, उससे आपको 2 बोर्ड एग्ज़ाम देना पड़ा है इस साल ईयर लॉन्ग ऑनलाइन स्टडीज़। और आपको बीच में आपकी बहुत लंबी ऑनलाइन स्टडीज़ भी चली है। इज़ अनफेयर, ये सही नहीं है। एज अ मीन ऑफ रिलैक्सेशन के लिए, रिलैक्सेशन का मतलब ही क्या है, द बेस्ट परफॉर्मेंस ऑफ स्टूडेंट। और इसमें सीबीएसई ने बोला जब जो बेस्ट परफॉर्मेंस आएंगी विच कुड बी आइदर टर्म 1 एंड टर्म 2 शुड बी कंसिडर्ड फॉर कैलकुलेटिंग द फाइनल स्कोर। जो टर्म 1 में आपके मार्क्स आए थे और टर्म 2 में आए थे, उससे आपको फाइनल स्कोर बनेगा। एंड सॉरी, so far CBSE has maintained that the final result for board exam will be based on mark scored in term 1 and term 2 as and internal assessment। इसमें सीबीएसई ने बोला है कि आपका मार्क्स फाइनल रिजल्ट बनेगा टर्म 2 एंड टर्म 1 और टर्म 2 से एंड इंटरनल असेसमेंट से। ये आप समझ जाइए कि जो आपका सीबीएसई ने अभी तक कोई वेटेज का सिस्टम अनाउंस नहीं किया है। अभी सिस्टम अनाउंस नहीं किया, कुछ दिन में आपका वेटेज का भी आ जाएगा। इसलिए भाइयों मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ऐसे लेटेस्ट लेटेस्ट अपडेट आती रहेंगी आपके फ़ोन पे सबसे पहले। इसमें बोला है सीबीएसई 10th-12th फाइनल रिजल्ट 2022 लाइकली टू बी गिवन मोर वेटेज टर्म 2 एग्जाम। इसमें बोला है कि ऐसे आपका टर्म 1 एंड टर्म 2 का वेटेज एग्जाम कैसा होगा। मैंने मतलब बहुत से बच्चे ने ट्विटर पे अनाउंस कर रहे हैं कि आप अच्छे से अच्छा सीबीएसई का रिजल्ट लाएं
10th एंड 12th क्लास का। चलो जाने। मैनी हैव टेकन अ सोशल मीडिया साइट्स इंक्लूडेड माइक्रो ब्लॉगिंग साइट्स ट्विटर, जो ट्विटर है माइक्रो ब्लॉगिंग साइट्स है, उस पर आप जाके सीबीएसई के लेटेस्ट अपडेट देख सकते हैं। एंड आर आस्किंग फ्रॉम न्यू असेसमेंट मॉडल, बच्चों ने आज मतलब बोला है सीबीएसई की कि न्यू असेसमेंट मॉडल लाए। स्टूडेंट हैव ऑल्सो सजेस्टेड गिविंग द हाइएस्ट वेटेज टू द इंटरनल असेसमेंट, जो इंटरनल असेसमेंट है उसका सबसे हाईएस्ट वेटेज लगाया जाए टर्म एंड टर्म टू पे 50% मच 50% एंड टर्म वन एंड रिमेनिंग 50% एंड टर्म टू शुड बी डिवाइडेड अमंग टर्म वन एंड टर्म टू। मतलब इनने बोला है कि टर्म वन एंड टर्म टू में 50% अभी तो सीबीएसई की मांग चल रही है, तो अब ये आगे देखेंगे। बेस्ट ऑफ आइदर टर्म आ सकता है आपका, अभी लॉन्च नहीं हुआ है, अभी आ सकता है आपका बेस्ट ऑफ आइदर टर्म। द बोर्ड इज येट टू शेयर द ब्रेकअप और फॉर्मूला फॉर द फाइनल रिजल्ट। और अभी तो सीबीएसई ने 50% रखा है, वैसे अभी सीबीएसई सोच रही है बेस्ट ऑफ आइदर टर्म लाए या बेस्ट ऑफ सब्जेक्टिव आइदर टर्म लाए। आपको कमेंट करके बताना कि आपको 50% वाला चाहिए या बेस्ट ऑफ आइदर टर्म चाहिए, बेस्ट ऑफ सब्जेक्टिव आइदर टर्म। बेस्ट ऑफ सब्जेक्टिव आइदर टर्म का मतलब है जैसे आपके सारे रो में 30-30 मार्क्स आ गए और किसी में आपके 24 मार्क्स आए। सीबीएसई जो आप 30 लाइन के बच्चे हैं तो आपकी 24 से हट के 30 मार्क्स में 30 मार्क्स के लाइन में आपके मार्क आ जाएंगे। इससे आपकी परसेंटेज बहुत अच्छी बनेगी। आपको पूरी वीडियो समझ में आ गई हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना एंड लाइक करना एंड कमेंट करके बताना आपको कौन सा वेटेज सिस्टम सबसे अच्छा लगा। लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक्स अ लॉट।